नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ने के वाले हैं। यानी कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का जो भी जितना भी टाइप था हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का मिक्स क्वेश्चन, यानी कि जो सब टाइप से मिक्स होगा। एक तरह से आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि जितना भी हम अभी तक आप लोग को पढ़ाए हैं उसका जो हम क्या करेंगे, आज टेस्ट लेंगे। इसमें आपको करना क्या है, जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं उसको तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो अगर आप पढ़ चुके हैं, चाहे किसी भी टीचर से पढ़े हो, चाहे कहीं भी पढ़े हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आप पढ़ चुके हैं, आपको अगर अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, तो हम जो है आज लेकर के 10 क्वेश्चन आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी टाइप से मिक्स है। हम 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप जो है पहले बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, पहले खुद से जो है उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा, और अगर नहीं बने तब जो है इस वीडियो को फिर जो है आगे बढ़ाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन में आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि आपका 10 में से कितना क्वेश्चन जो है आप अपने से बना पाए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो हम खुद जो है उसको उसमें चेंज किए हैं। जो भी क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का होगा, यानी कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ होगा, जो कि आपको बोर्ड पर दिखेगा अभी। अधिकतर क्वेश्चन जो है सीजीएल मेंस का होगा, तो यानी कि आप कह सकते हैं इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन होगा कुछ ना कुछ वो अपर लेवल का ही होगा। तो आप कहीं भी पढ़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं तैयारी को। पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीजीएल मेंस 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपया वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपया वापस करेगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% है तो राशि का मूल्य क्या है। यानी कि यहाँ से हमको रेट जो दिया गया है, रेट दे दिया गया है कितना प्रतिशत, 5% रेट दिया गया। लेकिन ये बोला गया कि पहला वर्ष के अंत में वह कितना रुपया वापस करता है, तो वह 3150 रुपया वापस करता है। यानी पहला वर्ष के अंत जब होता है तो वह 3150 रुपया क्या कर देता है, वापस कर देता है। लेकिन यही दूसरा वर्ष के अंत में वो क्या कर देता है, 4410 रुपया क्या करता है, वापस करता है। पहला वर्ष के अंत में 3150 रुपया वापस करता है, जबकि दूसरा वर्ष के अंत में 4410 रुपया वापस करता है। रेट कितना है, 5% का रेट है। तो आपसे ये पूछा गया तो राशि का मूल्य क्या है, यानी कि वो राशि लिया कितना था, आपसे मूलधन पूछा है। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। पहले जो है वीडियो को पॉज करिएगा, आप अपने से खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। आपको खुद जो है अंदाजा लग जाएगा कि आप जो है अभी तक कितना पढ़े हैं और आपको कितना तैयारी का जरूरत है। चलिए देखते हैं। क्योंकि सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है तो थोड़ा ये डिफिकल्ट लेवल आपको लग भी रहा होगा। चलिए जानते हैं रेट कितना दिया हुआ है, 5%। रेट दिया 5%। हम जानते हैं 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह होता है 1/20। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20 होगा। अब जो है आप दो बार ये पहला साल ये 3150 रुपया जमा किया, दूसरा साल 4410 रुपया जमा किया। आपको कहीं ना कहीं दिमाग में ये आया होगा कि ये किस्त वाला प्रश्न का टाइप का है। लेकिन हम जो भी किस्त का प्रश्न जो है पढ़े हुए थे उसमें ये था कि मतलब हर एक साल का किस्त बराबर होता था, लेकिन इस बार वो किस्त बराबर जमा नहीं किया है। जमा तो वो किया है लेकिन बराबर नहीं जमा किया है। पहला साल जमा किया 3150 रुपया, जबकि दूसरा साल जमा किया है 4410 रुपया। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। पहला साल जो उसका प्रिंसिपल रहा होगा वो 20 रहा होगा, और दूसरा या 21 जो बन गया होगा कितना, 20 से 1 बन करके बनेगा कितना, 21 बन जाएगा। यानी कि 21 बनेगा। पहला साल 20 रुपया प्रिंसिपल, उस पर 1 रुपया इंटरेस्ट रख करके 21 रुपया हो गया। अब दूसरा साल जो होगा हम बताए थे इसका स्क्वायर होकर के ये बढ़ता है, इसका स्क्वायर होकर के बढ़ता है। लेकिन यहाँ से जो है आप इसको बराबर करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, इसलिए क्योंकि जब वहाँ किस्त बराबर रहता था तब हम इसको बराबर करते थे। इस बार यहाँ किस्त बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ बराबर नहीं करेंगे। पहला साल बोला जो है 3150 रुपया जमा किया, पहला साल 3150 रुपया जमा किया, लेकिन अनुपात में देखा जाए तो वो कितना जमा किया, 21 जमा किया। यानी कि 21 का वैल्यू कहीं ना कहीं कितना है, ये 3150 है। तो हम कह सकते हैं 21 का वैल्यू है 3150। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, काटिएगा आप इसको 21 से, 21 हो जाएगा। यहाँ से चल गया 11 और यहाँ से चल गया 10 और 21 पंचे 110, यानी कि 150 रुपया। 1 अनुपात का वैल्यू कितना है, 150 रुपया निकल गया। 1 अनुपात का वैल्यू निकल गया 150 रुपया। तो 1 अनुपात का वैल्यू अगर 150 है तो 20 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 से इसमें गुना हो जाएगा, यानी कि 150 गुने 20, यानी कि ये हो जाएगा 3000 रुपया। ध्यान रखिएगा पहला साल यहाँ पर ये कितना हो गया, 3000 रुपया। लेकिन वह दूसरा साल भी जमा किया है। दूसरा साल कितना जमा किया है, 4410 रुपया जमा किया है। अनुपात में तो जमा किया 441 रुपया, रुपया में जमा किया 4410 रुपया। 441 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4410 रुपया। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 रुपया। 1 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा कितना, 10 रुपया। तो 400 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा,
आप कहेंगे 400 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा, 4000 रुपया जो है इसका वैल्यू हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा गया कि वह कितना रुपया जो है लोन लिया था, यानी कि मूलधन लिया था। आप देख सकते हैं पहला जगह लिया था 3000 और दूसरा लिया था 4000, तो टोटल जो इसका अमाउंट हो जाएगा 3000 रुपया एक बार जमा लिया और प्लस में 4000 रुपया यहाँ जमा लिया, यानी इस तरह से उसका टोटल जो लोन लिया हुआ था वो 7000 रुपया लिया हुआ था, जिसको वो 2 किस्त में चुकाया। पहला किस्त रहा 3150 रुपया का और दूसरा रहा 4410 रुपया का। अगर आपको ये क्वेश्चन बन गया है तो आप समझिए आपका तैयारी बहुत ही बेहतर है। हम अपने स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन को जरूर शामिल करें, जो कि सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, जो कि काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पहला क्वेश्चन बन गया है आप समझिए आपका तैयारी बहुत ही बेहतर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यदि मूल राशि बराबर एस रुपया, मूल राशि कितना दिया, एस रुपया। ये भी सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है। मूल राशि दे दिया एस रुपया, यानी कि हम जान लिए कि प्रिंसिपल दे दिया एस रुपया। मूल राशि एस रुपया, ब्याज दर है 2R%, यानी कि रेट जो दिया हुआ है आपको 2R% दिया हुआ है। और आपको जो है टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। टाइम कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी, कितनी चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी, कितनी राशि मिलेगी, मतलब आपसे वो अमाउंट पूछ रहा है। और हम जानते हैं अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो अमाउंट बराबर होता है P × 1 प्लस रेट बटे 100 और पावर में कितना होता है, टाइम होता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपसे अमाउंट पूछा हुआ है, ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपका इसी का वैल्यू दिया हुआ होगा। इसी का वैल्यू अगर दिया हुआ होगा तो चलिए पुट करते हैं उसके हिसाब से। अब जो है पी जो आपको दे दिया है, यहाँ पर एस दे दिया, तो पी के जगह हम एस रख दिए, इंटू 1 प्लस रेट के जगह आपको रेट जो है 2R% दिया, हम यहाँ 2R लिखते हैं, बट्टा में 100 लिखते हैं, और टाइम के जगह आपको 3 दिया, यहाँ पर 3 लिखते हैं। 2 से जो है 50 काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50। ये हो जाएगा s × 1 प्लस R बट्टे 50 के होल पावर 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। तो चलिए, ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, जो कि सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि सीजीएल का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपया है। किसी राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 525 रुपया है। आगे वो क्वेश्चन में ये बोला, उसी राशि पर यानी कि इसका जो मूलधन होगा, यानी कि आपको मूलधन नहीं पता है, इसका मूलधन आपको निकालना होगा। उसी राशि पर दोगुने समय कहने का मतलब 2 वर्ष है तो 4 वर्ष का दोगुने समय तथा आधी दर कहने का मतलब 10% है तो 5% दर से चक्रवृद्धि साधारण ब्याज आपको निकालना है। आपको क्वेश्चन फिर से हम समझा दे। क्वेश्चन ये कहा गया कि किसी राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपया है। अब आगे वो ये बोला कि उसी राशि पर यानी कि इसी राशि पर मूलधन पर अगर जो है समय को हम दोगुना कर दे, यानी कि 4 वर्ष का, और दर को आधा कर दे, तब जो है क्या होगा वो आपको निकालना है, यानी कि साधारण ब्याज निकालना है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। आपको केवल इतना ही डाटा दिया गया है, 10% 2 वर्ष, तो हम जानते हैं यानी कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। हम चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में कैसे निकालते हैं, आप कहेंगे मास्टर फॉर्मूला से निकालेंगे। 10% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में 21% होगा। आपको यह याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप जो है ए बी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए 21% होता है चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत। 10% से 2 वर्ष में 21%, लेकिन यही 21% का वैल्यू आपको कितना दे दिया, 525 रुपया दे दिया। 21% का वैल्यू दे दिया 525 रुपया। हम यहाँ से 1% का वैल्यू निकालना चाहिए, तो 525 बट्टा 21 करेंगे। अब अगर इसको काट दे तो हो जाएगा ये 21 गुना 42, 10 और 21 पंचे 105, यानी कि 25 रुपया। 1% का वैल्यू 25 रुपया, लेकिन हमको पहले मूलधन चाहिए। अपने आप में मूलधन 100% होता है, तो 100% का वैल्यू आप कहेंगे कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2500 रुपया। 100% का वैल्यू 2500 रुपया, यानी कि आप मूलधन जो निकाल लिए हैं 2500 रुपया, लेकिन आपसे मूलधन नहीं पूछा गया। आपसे क्वेश्चन में और आगे बढ़ाया गया, बोला गया इसी राशि पर यानी कि 2500 के ही राशि पर अगर टाइम को हम क्या कर दिया जाए, दोगुने समय के लिए तो 2 वर्ष या 4 वर्ष हो जाएगा। और आगे बोला यानी कि रेट जो है आधे रेट के लिए, तो रेट 10% तो 5% हो जाएगा। तो इस यानी कि दोगुने समय 4 वर्ष 5% रेट से इसी राशि का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज हम जानते हैं RT% होता है। RT% किसका, मूलधन का RT%। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, यानी कि साधारण ब्याज जो यहाँ से निकलेगा 2500 का मतलब गुना
और आरटी प्रतिशत, आरटी प्रतिशत मतलब आरटी का गुना 5 का 20%, 20% हो गया। अब जो है 2500 गुने 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 500, यानी इसका साधारण ब्याज जो होगा 500 रुपया होगा। और कितना हो जाएगा 500 रुपया इसका साधारण ब्याज होगा। अगर आपको ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो अभी तक आप जो चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। नहीं तो हो सकता है थोड़ा समझ में कम आएगा, क्योंकि हम जो है इसको थोड़ा जो है हमें लगा है डायरेक्ट जो है बना दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30,000 रुपया की राशि पर 7% वार्षिक दर से, यानी कि 30,000 रुपया पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए, यानी कि आपको n यानी कि टाइम नहीं दिया हुआ है, n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 4347 रुपया है। तो n का मान गया। तो इस टाइप का सवाल हम बता भी चुके हैं टाइप में। चलिए देखते हैं। ये बोला गया 30,000 रुपया है, रेट दिया 7%, चक्रवृद्धि ब्याज 4347 रुपया हो जाता है। तो आपको क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि A बराबर जो होता है P इंटू 1 प्लस रेट बट्टा 100 और पावर में कितना होता है, टाइम होता है, यही तो होता है। तो अगर हम P को इधर लाते हैं तो A के बट्टा में हो जाता है, P को इधर लेते हैं तो कहाँ पर आ जाता है, A के बट्टा में आ जाता है। तो हम जो है क्या करते हैं, यानी कि आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। और हम अमाउंट कैसे निकालते हैं, यानी कि प्रिंसिपल में अगर हम ब्याज जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। तो अगर हम 30,000 में यानी कि 4,347 रुपया जोड़ दे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा 34,347 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34,347 रुपया हो जाएगा। ये तो आपका अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट है। और पी को लाएंगे तो अमाउंट के बट्टा में आएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 30,000 रुपया आपको दिया हुआ है। कितना कर सकते हैं, बराबर है तो बराबर, पी को ले आए हैं, ब्रैकेट में 1 बच गया, प्लस रेट जो है आपको बच गया 7 और बट्टा में 100 और पावर में टाइम, यानी कि इसी टाइम को आपको क्या करना है, निकालना है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जो है आप देख सकते हैं, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 107/100 हो जाएगा, ये 107/100। तो हम इसको लिख सकते हैं 107/100, 107/100। अब यहाँ पर 100 है और यहाँ पर क्या ये स्क्वायर बन रहा है, ना स्क्वायर बन रहा है ना क्यूब बन रहा है। अगर कट रहा है तो आप काट देते, तब तक काटना है जब तक वो वर्ग या क्यूब के फॉर्म में नहीं आ जाए। अगर इसको काटा जाए तो 3 से अगर काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौका 12 और 3 चौका 12 और 3 9 27 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यानी कि आप कह सकते हैं 11,449 और यहाँ बच रहा है 10,000। हम जानते हैं 100 का जो वर्ग होता है वो 10,000 होता है, 100 का वर्ग कितना होता है, 10,000 होता है। और ये अगर 100 का ये हो गया तो ये 107 का ऑटोमेटिक होगा ही होगा। तो हम इसको कह सकते हैं 107/100 का ये क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पर 107/100 का ये पावर में क्या है, टाइम है। अगर ये बेस सेम हो गया, अगर बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा, 2 ईयर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि टाइम जो है इस क्वेश्चन का हो जाएगा 2 ईयर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पहले अपने से बनाते होंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखते होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सीजीएल मेंस 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। आप पहले क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखना है। हम बार बार यही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको जो है कहीं ना कहीं सोचने का मौका मिलना भी चाहिए। चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई धनराशि निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। कोई धनराशि निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है, ये तो आपका रेट हो गया। आगे बोला गया क्वेश्चन में लिखा है ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है, यानी कि जब 20% लगाया है तब ब्याज की गणना कब करेगा, वो वार्षिक रूप से करेगा। आगे बोला यदि ब्याज की गणना, अब वो कंडीशन लगा रहा है, यदि ब्याज की गणना छमाही रूप से की जाए तो 723 रुपया अधिक मिलते हैं, तो वह धनराशि क्या था। अब हम क्वेश्चन को फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन ये बोला गया कि रेट अगर वो 20% वार्षिक रहता है तब वो एक वर्ष में जो है उसको जितना रुपया मिलता है उससे अगर वो छमाही पर लगाए तब जो है उसको 723 रुपया ज्यादा मिलता है। तो वो राशि क्या रहा होगा जो ये सब हो रहा है, चलिए देखते हैं। और जब वो बोला रेट जो है 20% है तो एक वर्ष में उसको जो है आप कह सकते हैं CI कितना मिलेगा, एक वर्ष में CI का प्रतिशत हम निकाले तो हम ये भी जानते हैं कि चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, अगर एक वर्ष का बात है तो एक वर्ष में जो साधारण ब्याज होगा वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो अगर CI प्रतिशत का बात किया जाए तो रेट इंटू टाइम ही लगेगा। हम कह सकते हैं CI प्रतिशत कितना हो जाएगा, 20% मिलेगा। कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। लेकिन किसका 20% मिलेगा, ये हमेशा मूलधन का
20% मिलेगा। अब वो कंडीशन दूसरा ये लगाया, वो बोला क्या कि अगर इसी टाइम में यानी कि 1 वर्ष में ही, यहाँ पर कितना टाइम अगर कितना दे दिया है आपको, 1 वर्ष दिया है, बोल रहा है अगर 1 वर्ष में ही अगर वह क्या करे, इसी ब्याज मतलब मूलधन को छमाही लगा दे, छमाही मतलब 6 महीना पर ब्याज जोड़ेगा, छमाही लगा दे, तो अगर ये टाइम 1 ईयर है और रेट तो यही रहना है 20%, तो रेट अगर रहना है 20%, रेट रहना है 20% और टाइम है 1 ईयर, तो कह रहा है अब वो क्या करेगा, छमाही लगाएगा। क्या करेगा, छमाही लगाएगा। तो आप कहेंगे कि छमाही मतलब 6 महीना पर, तो छमाही मतलब आप कह सकते हैं ये रेट बदल कर कितना हो जाएगा, 10% क्या हो जाएगा, क्योंकि छमाही है तो 10% होगा। लेकिन टाइम में क्या होगा, आप कह सकते हैं 1 ईयर है तो 6 महीना का 2 स्लॉट बनेगा, यानी 1 ईयर न होकर टाइम कितना हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं 10% रेट से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पर तो लगाया है, तो आप CI प्रतिशत कितना कह सकते हैं, CI का जो प्रतिशत होगा आप कहते हैं 21% होगा। बार बार ये आ रहा है, आप तो या तो याद कर लीजिए या तो मास्टर फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। तो CI कितना हो गया, 21%। अब समझते हैं, जब वह केवल वार्षिक लगा रहा था तब उसको 20% मिल रहा था किसका, मूलधन का, लेकिन जब वो छमाही पर लगाया तब उसको 21% ले रहा है। तो आप देख रहे हैं 20% से 21% बढ़ गया छमाही होने के कारण, लेकिन रुपया में वही कितना बढ़ गया था, 723 रुपया। तो हम ये कह सकते हैं 20 से 21 हो गया, यानी कि 1% के कारण ही यह 723 रुपया का क्या हो गया, इसके साथ वृद्धि हो गया। 1% का हो गया 723 रुपया। लेकिन वो पूछा कितना रुपया लगाया था, तो वो जो मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो जब 1% का वैल्यू 723 रुपया, हम कह सकते हैं कि 100% का जो वैल्यू हो जाएगा 723,00 यानी कि इतना रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं आपसे ये क्वेश्चन बना भी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3,000 रुपया की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात 6,000 हो जाती है। हो जाती है हम बोले थे, होता है क्या, मिश्रण। 3,000 रुपया की राशि 2 वर्ष के पश्चात 6,000 हो जाती है, तो 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना यानी कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला गया, 3,000 रुपया की राशि 2 वर्ष में, यानी कि 2 वर्ष जब हुआ 2 वर्ष, तब यही राशि कितना हो गया, 6,000 रुपया हो जाती है। 3,000 रुपया की राशि 2 वर्ष में 6,000 हो जाती है, यानी कि ये मिश्रधन हुआ, लेकिन आगे वाला के लिए ये मूलधन का काम करेगा। 3,000 रुपया की राशि 2 वर्ष में 6,000 हो जाती है। वह बोला है 4 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो हम ये निकाल लेते हैं कि ये रुपया 4 वर्ष में कितना हो जाता है। तो 3,000 की राशि 2 वर्ष में 6,000 हो जाती है, और तो कह रहा है 4 वर्ष का निकाल लेंगे, तो 2 वर्ष यहाँ हो गया तो 2 वर्ष आगे होगा। तो हम ये भी तो कर सकते हैं, ये 6,000 रुपया की राशि 2 वर्ष में ये भी कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। 3,000 रुपया की राशि 2 वर्ष में अगर दोगुना होगा तो 6,000 हो गया, तो अगला जो 2 वर्ष और बचेगा, क्योंकि 4 वर्ष का पूछा है, तो 2 वर्ष यहाँ होगा और अगला जो 2 वर्ष होगा तो 6,000 ये कितना हो जाएगा, ये भी तो दुगुना होगा, 12,000 हो जाएगा। अगर ये आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो टाइप का नाम बता देते हैं, गुन्ना गुन्नी वाले प्रश्न लिखा होगा, उस टाइप को आप जाकर के प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3,000 रुपया की राशि 2 वर्ष में 6,000 हो जाती है, तो कह रहा है 4 वर्ष का ब्याज निकालिए, तो 2 वर्ष यहाँ हुआ, तो ये जो है अगला 2 वर्ष में 6,000 रुपया भी तो 12,000 हो जाएगा। लेकिन ये 12,000 रुपया हो जाएगी, आप कहेंगे ये तो मिश्रधन हो गया, ये क्या हो गया, अमाउंट आ गया, लेकिन आपसे अमाउंट तो पूछा नहीं है, आपसे पूछा है 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात करे। तो 4 वर्ष का ब्याज देख लीजिए, 3,000 रुपया था, 4 वर्ष में हो गया कितना, 12,000। 3,000 रुपया 4 वर्ष में हो गया 12,000, कितना उसको प्रॉफिट हो गया, आप कहेंगे 9,000 रुपया का प्रॉफिट हो गया। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, 12,000 में आप 3,000 घटाइएगा तो 9,000 रुपया आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप वीडियो को पॉज करिएगा, पहले अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि 1.5 वर्षों के लिए, यानी कि 1 से 1/2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से 24,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है, जबकि वो छमाही लगाया है। अर्धवार्षिक पोस्ट में लिखा हुआ, जबकि वो क्या लगाया है, छमाही लगाया है, यानी SCGL का ही क्वेश्चन है। चलिए जानते हैं क्वेश्चन को। बोला टाइम है 1.5 वर्ष, रेट है 10%, 24,000 रुपया है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, जबकि वो छमाही लगाया है। हम जानते हैं जब 6 महीना पर वो ब्याज जोड़ेगा तो रेट हो जाएगा आधा। रेट कितना हो जाएगा, आधा। तो आप कहेंगे रेट जो आएगा इसका 10% न होकर कितना हो जाएगा, 5% होगा। इसलिए क्योंकि ये 10% ये वार्षिक है, और ये जो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो आपसे पूछ रहा है छमाही का पूछ रहा है, तो रेट हम क्लियर कर लिए।
अब टाइम क्या होता है, यानी कि आप कह सकते हैं 1.5 वर्ष है, यानी कि 1.5 वर्ष यानी कि 1 वर्ष और आधा महीना। तो 1 वर्ष में दो गो छमाही होगा, फिर आधा वर्ष में 1 छमाही, यानी आप 1.5 वर्ष का मतलब ऐसे समझिए कि 18 महीना हुआ, 18 महीना में 6 महीना का 3 स्लॉट बनेगा, यानी कि 1.5 वर्ष से दुगुना करेंगे तो 3 ईयर में हो जाएगा, यानी कि टाइम जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा 3 ईयर। कितना हो जाएगा? 3 ईयर। अब जो है कह रहा है आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, अब यहाँ से आप जो तरीका अपनाइए, हम चलिए इसको बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं रेशियो मेथड से। 5% का फ्रैक्शन जो है जो हम जानते हैं 1/20 होता है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, इसका मतलब ये तो आपका प्रिंसिपल है, ये इसका इंटरेस्ट है। आप कह सकते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होगा 20 से हो जाएगा कितना? 21 हो जाएगा। लेकिन कब तक होगा? ये 3 साल तक होगा। 20 से क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 20 से क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब जो है आप इसका अनुपात निकाल लीजिए, ये आप निकालिएगा, ये हो जाएगा 8000। ध्यान रखिएगा ये क्या कहते हैं, रियल वैल्यू नहीं है, ये जो है रेशियो का वैल्यू है। और ये 21 का क्यों आपको याद रखना चाहिए, ये 9261 होता है। अब आपको 24,000 रुपया दिया, 24,000 रुपया प्रिंसिपल दिया ना, तो अनुपात में जो वैल्यू 8,000 का है, अनुपात में जो 8,000 का है वही जो है रियल में कितना है? 24,000 रुपया है। 24,000 क्या है? रुपया है। एक अनुपात का वैल्यू आप इसको काटिएगा, एक अनुपात का जो वैल्यू हो जाएगा 3 0 से 3 0 और 8 से ये कटेगा 24, यानी एक अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 3 रुपया। एक अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 3 रुपया। लेकिन आपसे एक अनुपात नहीं पूछा है, आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा हो जाएगा? 8,000 से अमाउंट हो गया 9261, आप कहेंगे इसको घटाइएगा, यह हो जाएगा कितना? 1261 रुपया। क्या हो जाएगा? 1261 रुपया नहीं कह सकते, अनुपात है 1261। ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन एक अनुपात जब होता है तो 3 रुपया होता है। ये 1261 जो है CI है, कितना हो जाएगा? 1261 गुने 3, 1 3 का 3, 6 3 का 18 का 8, हाथ रहा 1 3 का 6 और 1 7 और 1 3 का 3, यानी 3783 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको एक बोर्ड पर दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को हम जो है होमवर्क के लिए रखते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको बताया भी गया है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को जो है मतलब कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है, जो कि हम पढ़ रहे हैं, आप बोर्ड पर देख लीजिएगा। क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति ने किसी निजी संगठन से 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, यहाँ जो वार्षिक ब्याज है वहाँ आप लिख देना है वार्षिक साधारण ब्याज पर। क्या लिख देना है? वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि उधार ली। बाद बाकी क्वेश्चन ठीक है, सीजीएल का ही क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन ये मतलब हिंदी में ये रॉन्ग है, लेकिन इंग्लिश इसका पढ़िएगा तो इसका इंग्लिश में वो क्वेश्चन सही आया था। चलिए आज रखते हैं यहीं तक। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन जो है इसमें से सही हुआ था, कौन सा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा, उस पर आप काम कीजिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो रखते हैं आज यहीं तक। कल फिर से हम लोग शुरू करते हैं साधारण ब्याज, जिसका एक वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। कल से पहला टाइप से फिर हम शुरू करेंगे। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।